24 में आपका स्वागत है। मैं विनीता ग्राम पंचायत लोना में आए हुए हैं। करते हैं प्रधान जी से खास मुलाकात, उनसे जानने का करते हैं प्रयास कि उनको क्या क्या परेशानी, क्या अब सुविधाएं आ रही हैं पंचायत में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर आपका शुभ नाम? शिवेंद्र चौहान। सर ये बताइए, जनता ने आपको भारी मतों से विजयी बनाया है, जनता का आभार व्यक्त आप कैसे करेंगे? जनता को सबसे पहले मेरा कोटि कोटि नमन जी। और जनता ने अगर हमें बनाया है जी तो उसके लिए 5 साल में हम भरपूर अपने जितनी भी मेहनत होगी उससे हम कार्य करेंगे। जी जी। सर ये बताइए, जैसे कि कोरोना काल में जो 2 लहरें पहले ही से आ चुकी थी और हम सभी लोग बहुत पीड़ित हुए, उस समय आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या सुविधाएं दी? हमने सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत में स्कूल में जी। उनका जो बाहर से जो लोग आ रहे थे उनकी हमने पहले ठहरने की व्यवस्था की। जी। उसके बाद पूरा सैनिटाइजिंग करवाया। 2 ग्राम पंचायतें लगती हैं हमारे में, मतलब ग्राम पंचायत लोना, एक मजरा है उरकरा खुर्द जी। उसमें हमने पूरा सैनिटाइजिंग की पूरी व्यवस्था की जी। सबको मास्क अवेलेबल करवाए और सैनिटाइजर भी अवेलेबल करवाए। जी जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने जी जी पूरी की। सर जैसे कि आपके यहाँ मिड डे मील में क्या चल रहा है? मिड डे मील में तो मैम ये है कि जो टीचर हैं जी। उनका थोड़ा सा काफ़ी वो है, अभी हमने बोला भी है उनसे काफ़ी बार। तो एक तो स्कूल क्लोज रहते हैं ज़्यादातर, तो उसमें हम कुछ भूल भी नहीं पा रहे अभी उनसे। वैसे हमने बोला था कि समय टाइम पे सब पूरी व्यवस्था होती रहे, लेकिन ठीक है, चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। सर ये बताइए, जैसे कि कोरोना काल में जो बेरोजगार लोग हुए थे, जो बाहर से लोग घर आ गए हैं, उनको आप काम किस माध्यम से दिलवाएंगे जो बेरोजगार है? उनको हमने सबसे पहले तो मनरेगा से जोड़ा हुआ है। जी जी। दूसरी चीज, अब जैसे मनरेगा में पक्का काम चल रहा है जी। और हमारे यहाँ पे सरकार ने एक नमामि गंगे योजना बनाई है जो हर घर में नल लगना है। जी जी। तो उसमें जो टंकी है वहाँ पे दोगुना वेतन मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो उसमें हमने सब लोगों को आग्रह किया, जितने भी सब लोग थे गांव के, तो उसमें उन लोगों की व्यवस्था करवाई है। जी। जैसे कि वो अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है इस समय, आप अपनी ग्राम पंचायत को सुरक्षित कैसे रखेंगे? डेंगू के लिए मैम पूरे में एक तो परमानेंट डेली साफ सफाई रहती है यहाँ पे, और दूसरी चीज पूरी मतलब सैनिटाइजिंग और ये सब चीजें पूरी व्यवस्था करनी रहती है। तो हम बराबर करते हैं, खुद देखते हैं जाके। वृद्धा विधवा पेंशन में आपके यहाँ क्या? विधवा पेंशन तो मैडम 90% हमने तो कंप्लीट करवा दी है, और ये 10 मार्च के बाद ये आचार संहिता चल रही है, चूंकि इसके बाद हम पूरी कंप्लीट रखिए, सब हमें बस करवाना है अकेला। प्रधान जी मतलब ये बताइए, जैसे कि गरीब लोग हैं जो मतलब उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको आप आवास किस माध्यम से दिलवाएंगे? आवास सबसे पहले तो ऐसे लोगों को देखेंगे। जी जी। उसके बाद जो गरीब हैं दलितों के बाद फिर उन लोगों को देखेंगे। शौचालय आपके यहाँ कितना % है? शौचालय में तो मैम पूर्व में जो प्रधान थे उनने काफी समस्याएं पैदा की हैं। अब हमने ब्लॉक में भी, ब्लॉक स्तर से हमने बोला है और DPRO सर से भी मैंने बात की है, तो उनने बोला है कि आपके यहाँ तो 100% हो चुका है, लेकिन हमने उन्हें बताया कि भाई कागजों में हो गया 100%। जो पिछले प्रधान है वो उनकी प्रधानी भी चली गई थी, इसी में शिकायत हुई थी, काफी ग्रामीणों ने शिकायत की थी। तो अब मैडम हम तो उन्हीं से आस लगाए हुए हैं कि अगर कुछ पैसा आता है तो फिर हम करवाएंगे शौचालय की व्यवस्था। जी जी। सर ये बताइए, आपके यहाँ खेल का मैदान है या नहीं बच्चों के? नहीं मैडम, अभी खेल का मैदान शासन से आपने मांग नहीं? हाँ, शासन से मांग की है जी। तो अब वो बता रहे कि 1 अप्रैल के बाद आप बनवाएं खेल मैदान। जी। सर ये बताइए, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में समस्याएं क्या क्या आ रही हैं? समस्याएं सबसे पहले तो मैडम हमारे यहाँ पे प्राइमरी विद्यालय है और जूनियर विद्यालय है जी। तो प्राइमरी विद्यालय में 12 बीघा जमीन है हमारे यहाँ पे जी। लेकिन अब हमें बाउंड्री करवानी, क्योंकि मेरे यहाँ पे DM प्रियंका निरंजन जी हैं जी। उनने काफ़ी इस पे जोर भी दिया है जी। तो हमने उनसे बोला भी है, एप्लीकेशन भी दिया, SDM सर के भी यहाँ पे हम शिकायती पत्र दे के आए कि हमारे यहाँ पे जो 12 बीघा जमीन थी वहाँ पे कब्जा बहुत हुआ है, पूरा कब्जा है टोटल। मुझे 10 फुट की जगह नहीं है हमारे पास कहीं पे जो हम बाउंड्री बनवा सकें। समस्या आ रही है। हाँ, तो बाउंड्री है ही नहीं, 12 बीघा जमीन में
हमारे पास एक वैसे जगह नहीं है जहाँ पे हम बाउंड्री स्कूल की और बच्चों का खेलकूद का मैदान बना सकें। जी। अब इसमें मैडम क्या रिएक्शन लेती हैं वो देखना है। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, जब आपने प्रधानी में शपथ ली होगी जी। तब कुछ अलग सोचा होगा कि हम अपनी ग्राम पंचायत को ऐसा बनाएंगे? किस बिल्कुल। तरीके से आप अपनी ग्राम पंचायत को सजाना चाहते हो और ऊपर बढ़ाना चाह रहे हो? सबसे पहले तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने यहाँ पे एक अटल पार्क का निर्माण की हम सोच रहे हैं कि अटल पार्क हो हमारे यहाँ पे, चूंकि एक भी पार्क नहीं है। और दूसरी चीज, जब ये स्कूल की जगह एक सी हो जाएगी तो वहाँ पे अब 12 बीघा जमीन है, तो 12 बीघा जगह में तो बहुत कुछ बन सकता है वहाँ पे। और जो गांव है, गांव के बाहर जो रोड गया है पक्का रोड, तो उसके वृक्षारोपण की भी हमने सोची है कि कितना अच्छे परसेंट वृक्षारोपण कर चुके हैं? वृक्षारोपण पिछली साल तो पूरा हमने कंप्लीट करवाया था। हाँ, तो कुछ पौधे भी सूखे हैं उसमें। लमसम कितने पौधे सूख गए? तब भी ज्यादा नहीं, 10-15% कुछ भी तो सूख बाल ही हुए जाते हैं। होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगे हुए हैं। लगे हुए। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जो मेन रोड है वहाँ तक रोड के दोनों साइड प्लांटेशन होना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, हम मतलब ये जानने का प्रयास करते हैं आपसे कि जैसे अभी वोटिंग हुई थी जी। तो मतलब सबसे ज्यादा वोटिंग किनको हुई? किसको, किस पार्टी को सपोर्ट किया गया? सबसे ज्यादा मेरी ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया गया है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य भी कर रही है, राम मंदिर भी उनने जो वादे किए वो उनने पूर्ण अपने तरीके से पूरे निभाए 100%। आपने भाजपा पार्टी को वोट दिया जी। मतलब कैसा महसूस कर रही है आप? हम अपने आप में गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम एक तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो विकास कर रही है और महिलाओं को चूल्हे से आज़ादी मिली। तो अब इस बार ये भी है कि 500-600 रुपए से पेंशन बढ़ा के 1800 रुपए कर दी है महीने। 18,000 साल का है, सालाना है। तो अगर 2 लोग वृद्ध हैं घर में तो 36,000 रुपए तो बहुत हो जाता है। और महीने में 2 बार राशन मिलता है, तो राशन में नमक से लेके रिफाइंड दाल सब कुछ तो मिलता है। अच्छा सर, ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी ग्राम पंचायत को और ग्राम वासियों को होली की शुभकामनाएं किस तरीके से देना चाहेंगे? मैडम अभी तो काम का टाइम चल रहा है तो पब्लिक हमसे तो बहुत खुश है और हम ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी सारे रोड हमारे कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद लाइटिंग की भी हम थोड़ा अलग से सोच रहे हैं, डेकोरेशन। हाँ, तो गांव को सजाने का हमने सोचा है। जितने भी जैसे लाइट के खम्भे हैं उनको भी पेंट करके मतलब सजाना है गाँव को, हमने सोच लिया है, ये प्रण लिया है। जी। हमारे साथ थे प्रधान जी, उन्होंने अपने सरल स्वभाव से बताया है कि हम अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे और आगे ले जाने का कार्य करेंगे। नमस्कार, बने रहना वंदे मातरम न्यूज़ 24 में अगली खबर के लिए।